रोज़ा रख रहे हैं तो वो जी। इफ्तार और शहरी में इंसुलिन लें, और जो शहरी का इंसुलिन है उसको भी आधी कर दें, और जो दिन का इंसुलिन है शॉर्ट एक्टिंग वो बिल्कुल ना लें। और जो जैसे कि हमारे जैसे शुगर के मरीज है, अगर वो केवल एक दवाइयाँ ले रहे हैं, सिर्फ एक डोज एक ही मेडिसिन ले रहे हैं तो वो अगर वो सुबह लेते हैं तो वो सुबह की दवाई वो आप इफ्तार के बाद लें। वो भी डिपेंड करता है कि आप शुगर की कौन सी दवाइयाँ लेते हैं। तो इसमें आप बेहोश हो सकते हैं, आपके हाथ पैर ठंडे हो सकते हैं। अगर टाइम से आपने कुछ इंटरवेंशन नहीं किया या रोज़ा नहीं तोड़ा तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन भी करना पड़ता है। दिल की बीमारियां हैं, किडनी की बीमारियां हैं, और कोई और बड़ी बीमारियां हैं, साथ में फालिस वगैरह हो रखा है, या रिसेंटली उनको हॉस्पिटलाइजेशन 3 महीने के अंदर हुआ है, तो ऐसे मरीजों को रिकमेंडेशन ये है, मेडिकल रिकमेंडेशन है कि आप रोज़ा ना रखें। हमने रमज़ान के दौरान, क्योंकि 13-14 घंटे इंसान कुछ नहीं खाएगा, जो अभी अपकमिंग रमज़ान है, ऐसे में अगर हम व्रत की बात करते हैं, हाँ, तो उनके लिए क्या रिकमेंडेशन आपके? साथियों, पॉडकास्ट विद फरहान आकिब खान के आपके पसंदीदा सेगमेंट सेहतनामा में आप सभी का स्वागत है। यह हमारा 5वां एपिसोड है। बहुत दिनों बाद एपिसोड आ रहा है, लेकिन बहुत कीमती वक्त पर आ रहा है। जी हाँ, रमजान की शुरुआत हो रही है। ऐसे में फास्टिंग पेशेंट को कैसे अपनी मेडिसिन मैनेजमेंट करनी होगी, कैसे वो करें, अगर इसकी जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो ये एपिसोड स्पेशल उन्हीं के लिए है। जी हाँ, मेडिसिन मैनेजमेंट कैसे करना है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ गोंडा मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर एजाज अहमद जी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्पेशल सेगमेंट सेहतनामा। शुक्रिया फरहान। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर एजाज अहमद, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड कंसल्टेंट फिजिशियन, मेडिकल कॉलेज गोंडा। आज हम बात करेंगे रमज़ान में मेडिसिन को कैसे मैनेज करना है, और ख़ासकर डायबिटीज़ के पेशेंट को जो रोज़ा रखना चाहते हैं तो उन्हें अपनी दवाइयों को कैसे एडजस्ट करना, और किस वक्त कौन सी दवाइयाँ लेनी है। आज इस बारे में हम ये बात एक एक करके सारी बातें करेंगे। तो हमारे पास बहुत से सवाल हैं हर उस पेशेंट के लिए जो मेडिसिन ले रहा है, कि कैसे उसे रमज़ान में मैनेज करना है। और आपके हर सवाल पे, वो चाहे डायबिटिक पेशेंट का इनिशियल स्टेज से लेकर इंसुलिन वाले पेशेंट हो, कैसे उन्हें मैनेज करनी है अपने डोजेस को, हम इस पर डॉक्टर साहब से चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, डायबिटिक पेशेंट की जब बात आती है तो डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं इसमें भी कई स्टेज होते हैं जी। अगर इनिशियल स्टेज की बात करते हैं तो वो कैसे रोजे में एहतियात करें, फिर अगर हम सेकेंड स्टेज की बात करते हैं जो इंसुलिन पेशेंट वगैरह होते हैं, वो कैसे रोजा रखें और कैसे उसमें दवाओं का एहतियात रखें, व्यूवर्स को बताइए। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है फरहान। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे जो शुगर के मरीज़ हैं, डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, वो काफ़ी दवाइयों पे होते हैं। कुछ लोग सिर्फ शुगर की दवाइयों पे होते हैं, कुछ लोग इंसुलिन पे होते हैं। और ऐसे में ऐसा कि जो हर मुस्लिम आदमी इस पाक मौसम रमज़ान में रोज़ा रखना चाहता है, तो ऐसे जो शुगर के मरीज़ हैं जिनका शुगर काफ़ी अच्छे से कंट्रोल है 1-2 दवाइयों पे या इंसुलिन में, तो वो रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन उन्हें कुछ एहतियातों की ज़रूरत है। वो जैसे कि ये कुछ मरीज़ जो एहतियात ये है कि उन्हें, जैसे कि रोज़ा में आप दिन में कुछ खा नहीं सकते, तो उन्हें अपनी दवाइयों को या तो सहरी में लेना है या इफ्तार में। दो ही वक्त जी, है। जी। तो ऐसे में हम सहरी में कब कौन सी दवाइयाँ लें और कितने डोज में लें, इफ्तार में कितना लें, और कितनी डोजों में लेंगे। बिल्कुल ठीक। तो इसमें अमूमन जो नॉर्मल डेज होता है, अभी जैसा चल रहा है, 3 वक्त की दवाएं हर डॉक्टर लिखता है। हाँ। अब जब फास्टिंग जो पेशेंट होते हैं उनके पास 2 ऑप्शन, या तो सहरी में या फिर इफ्तार में। कभी कभी ऐसा देखा जाता है, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि इफ्तार के जस्ट बाद लिया, फिर 4-5 घंटे का गैप किया, यानी रात को 12 बजे, और फिर सहरी में 4 घंटा बाद। तो क्या ये ठीक होता है 3 वक्त इस तरह खाना, या फिर 2 वक्त हम डोज बढ़ा के मैनेज कर सकते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। रात में आप तीनों डोज नहीं ले सकते। आपको या तो सहरी में लेना है या इफ्तार में लेना है। इफ्तार में लेना। तो जैसे कि हमारे जैसे शुगर के मरीज है, अगर वो केवल एक दवाइयाँ ले रहे हैं, सिर्फ एक डोज एक ही मेडिसिन ले रहे हैं, तो वो अगर वो सुबह लेते हैं तो वो सुबह की दवाई वो आप इफ्तार के बाद लें। सुबह वाली? हाँ, सुबह वाली आप इफ्तार के बाद लें। वो भी डिपेंड करता है कि आप शुगर की कौन सी दवाइयाँ लेते हैं। अगर जैसे कि आप केवल बहुत शुगर की हल्की दवाइयाँ मेटफॉर्मिन पे हैं, तो आप जो सुबह की दवाइयाँ ले रहे हैं उसे आप रात में भी ले सकते हैं एक टाइम। अगर आप 2 टाइम पे हैं सिर्फ मेटफॉर्मिन पे, तो सुबह की
आप इफ्तार में ले लें, और सहरी इफ्तार शाम वाली वो सहरी में ले लें। वो सहरी में ले लें। अगर आप मेटफॉर्मिन 3 टाइम ले रहे हैं तो सुबह वाली आप इफ्तार के बाद लेना है, और रात वाली जो है वो 2 डोज, जो दोपहर वाली और दोपहर रात वाली आप इफ्तार के बाद ले लें, और 1 गोली सहरी में ले लें। 1 गोली सहरी में ले लें। हाँ, अगर केवल मेटफॉर्मिन ले रहे हैं जी। और अगर आप सल्फोन्यूरिया जैसे ग्लिमिप्राइड वगैरह ले रहे हैं तो उसमें आपका डोज मॉडिफिकेशन करना है, क्योंकि मेटफॉर्मिन बहुत हल्की दवाइयाँ हैं, ये हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करता, यानी बहुत ज़्यादा शुगर नहीं कम करता, तो इसमें आप डोज मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। बस आपको डोज जो मेडिसिन को एडजस्ट करना है टाइम के साथ, ठीक। लेकिन आप जैसे कि ग्लिमिप्राइड टैबलेट ले रहे हैं तो आपको इसमें डोज मॉडिफिकेशन करना है, कि जैसे कि सुबह आप 1 गोली लेते हैं तो उसको और शाम में 1 गोली लेते हैं, तो सुबह वाली गोली है वो इफ्तार के बाद ले लें, और जो रात वाली गोली है वो सहरी में आप आधी गोली कर लें। अच्छा, सहरी में आधी गोली कर लें। अच्छा, तो ये सिर्फ जो टैबलेट्स पे हैं इनकी बात हो रही है। अभी इंसुलिन पेशेंट अगर है नहीं, अभी टैबलेट्स में बहुत सारी दवाइयां हैं, हम एक एक कर बात करेंगे, फिर हम इंसुलिन पे आएंगे। ठीक है। जैसे कि अब एक्चुअली क्या होता है, शुगर के मरीज अक्सर 2-3 गोलियों के कॉम्बिनेशन खाते हैं, जैसे मेनली सल्फोन्यूरिया के साथ, ग्लिमिप्राइड के साथ, और भी मेटफॉर्मिन, पायोग्लूटाजोन के साथ कॉम्बिनेशन की दवाइयाँ खाते हैं। जो ऐसे मरीज हैं जो कॉम्बिनेशन की गोलियाँ खा रहे हैं, अगर वो केवल 1 टाइम दवाई खाते हैं तो वो आप केवल इफ्तार के बाद ले, ठीक, सुबह ना ले, सहरी में बिल्कुल मत लें। एक वक्त खा रहे हैं वो इफ्तार के बाद ले, सहरी में बिल्कुल ना लें, ठीक है। और अगर आपका शुगर ज़्यादा कम हो जाता है तो उसको आधी कर लें। अच्छा, उसको भी मैनेज करना है, अगर कॉम्बिनेशन की दवाई है। अगर कॉम्बिनेशन की दवाई आप 2 टाइम खा रहे हैं तो सुबह वाली गोली आप इफ्तार के बाद खाएं, और सहरी में आप दवाइयाँ ना खाएं। सहरी में दवाई ही नहीं खाएं, दवा ना खाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज इसमें जो लोग हमें देख रहे हैं वो एक कंफ्यूजन होगी उनको कि जो मॉर्निंग वाली है उसे सहरी में क्यों ना खाएं और उसे शाम में क्यों खाएं? एक्चुअली क्या वजह है? मॉर्निंग की जो यह है कि जो हम सहरी में हम बहुत ज़्यादा नहीं खा पाते हैं, बहुत ज़्यादा थोड़ा सा खाना खाते हैं, थोड़ा सा सहरी में बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं होता है, और बहुत अमूमन आदमी बहुत हल्का लाइट डाइट लेता है जी। तो और आपको करीब 12 से 14 घंटे फास्टिंग रहना है, बिना कुछ खाए पिए, पानी पिए हुए। तो ऐसे कंडीशन में आप एक बड़ी डोज ले लेंगे तो आपकी शुगर कम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा, हाँ, तो इसमें आप बेहोश हो सकते हैं, आपके हाथ पैर ठंडे हो सकते हैं, अगर टाइम से आपने कुछ इंटरवेंशन नहीं किया या रोज़ा नहीं तोड़ा तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन भी करना पड़ सकता है जी। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। और ऐसे मरीज जो 2-3 कॉम्बिनेशन 2-3 बार खा रहे हैं तो ऐसा, अगर पहले तो सबसे ज़रूरी बात है कि आप अगर रोज़ा रखने की हिम्मत रख रहे हैं शुगर के मरीज, तो पहले तो अपने डॉक्टर से मिलें जिनकी आपकी दवाइयाँ चल रही हैं। बिल्कुल, वो चाहे किसी भी डॉक्टर से हो जिससे आपकी दवाइयाँ चल रही हैं, आप उनसे जाके कंसल्ट करें और अपनी दवाइयों को एडजस्ट कराएं। अब जैसे कि देखा जाए अगर तो बस कुछ ही वक्त बचा है रमजान में, तो जो लोग अभी कहीं ना कहीं से जिनका इलाज चल रहा है वो जरूरी है कि अपने डॉक्टर के पास जाएं और अपनी जो मेडिसिन मैनेजमेंट है इसको जरूर कराएं। वो बिल्कुल बहुत जरूरी है। अब हम आगे चलते हैं, जो क्योंकि हमने स्टेज की बात की है डायबिटिक पेशेंट की, तो आगे और कौन से स्टेज ऐसे आते हैं? स्टेज देखिए डायबिटीज में जैसे माइल्ड रिस्क होता है, मॉडरेट रिस्क पेशेंट होता है, हाई रिस्क पेशेंट होता है। माइल्ड रिस्क पेशेंट ऐसे होते हैं जो 1-2 दवाइयों पे और या 1 टाइम इंसुलिन पे उनका शुगर कंट्रोल्ड है और उन्हें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनका शुगर नहीं आई जा रहा है, तो ऐसे मरीज़ आराम से अपना डोज एडजस्ट करके रोज़ा रह सकते हैं। जो मॉडरेट रिस्क पेशेंट हैं, जैसे कि वो कॉम्बिनेशन थेरेपी पे हैं, 2-3 गोलियों को साथ लेते हैं, 2-3 बार इंसुलिन लेते हैं और उन्हें भी रोज़ा अगर रखने की हिम्मत कर रहे हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि हम रोज़ा रखें इस महीने में, तो उन्हें फ़ौरन अपने डॉक्टर से मिलें और अपना डोज एडजस्ट करा के और सहरी के वक्त की दवाइयों को कम करके ही खाएं। और हाई रिस्क पेशेंट ऐसे होते हैं जो शुगर के साथ साथ उन्हें और भी बीमारियां होती हैं, जैसे उनके साथ में दिल की बीमारियां हैं, किडनी की बीमारियां हैं और कोई और बड़ी बीमारियां हैं, साथ में फालिस वगैरह हो रखा है या रिसेंटली उनको हॉस्पिटलाइजेशन 3 महीने के अंदर हुआ है, तो ऐसे मरीजों को रिकमेंडेशन ये है, मेडिकल रिकमेंडेशन है कि आप रोज़ा ना रखें, रोज़ा रखे ही ना, रोजे ना। मैं अगला सवाल आपसे यही पूछता कि ऐसी कौन से पेशेंट है, कौन से स्टेज के जिनको नहीं रखना ज़्यादा बेहतर है? स्टेज 3 के जो हैं, जैसे जो पेशेंट हैं
शुगर है जिनको मल्टीपल इंसुलिन्स लग रहे हैं, मल्टीपल्स दवाइयाँ चल रहे हैं, शुगर के साथ साथ आप बीपी की दवाइयाँ भी खा रहे हैं, दिल की दवाइयाँ भी खा रहे हैं, और साथ में अगर आपकी किडनी प्रॉब्लम भी है, आप डायलिसिस पे हैं या आप रिसेंटली हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं 3 महीने के अंदर, तो ऐसे मरीजों को हम एडवाइस करें कि आप रोज़ा ना रखें तो बेहतर है, क्योंकि इस्लाम में भी ऐसा एडवाइस दिए, सलाह दी गई है और रिकमेंडेशन भी है कि जो अपने सेहत को ख़राब करके आप रोज़ा ना रखें। सेहत मतलब इतना ज्यादा नहीं कोशिश करनी है कि सेहत ही खराब हो जाए, सेहत खराब क्योंकि सेहत है तभी सारी हाँ, चीजें तभी आप बाकी इबादत भी कर सकते हैं बिना रोज़ा रखे भी। हाँ, बाकी इबादत है, बिल्कुल है। डॉक्टर साहब, अगर अब इसमें हम बात करें, कुछ दवाई ऐसी हैं, जैसे अगर हम मान लीजिए बीपी है, थायराइड है या डायबिटिक की आपने बात की, ये इंसान बस सुबह उठते ही लेता है जी। तो मान लीजिए थायराइड है या बीपी है, इसको कैसे मैनेज करना है? इसको इफ्तार में या फिर सहरी? देखिए, थायराइड की जो दवाइयाँ हैं वो आप सहरी वक्त ले लें, हाँ। सहरी के वक्त ले लें, और बीपी की दवाइयाँ आप मोस्टली अगर कोशिश करें तो आप इफ्तार के बाद ले लें। बीपी की दवाई इफ्तार के बाद, हाँ। और थायराइड की सहरी में ले लें, हाँ। क्योंकि उसे कहीं ना कहीं ये देखिए, हमें जो थायराइड की गोलियां हैं वो मुझे खाली पेट लेना होता है, तो आप इफ्तार के बाद तो आप भरे पेट हो जाएंगे, तो सहरी में आपका एक टाइम मिल जाएगा, आप सुबह लेंगे, उसके बाद आप खाली पेट ही हो जाएंगे, तो आप सहरी में ही ले लें। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम जब बात कर रहे हैं डायबिटिक पेशेंट की, ऐसे में लोग वैसे बहुत ज़्यादा परहेज करते हैं शुगर से, लेकिन रमज़ान में क्योंकि अब सारा दिन इंसान खाली पेट है और बहुत प्यास शिद्दत की लगी होती है, ऐसे में शरबत का बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, शरबत से शुरुआत करते हैं। नहीं, कितना इफेक्ट करता है? क्योंकि शुगर एकदम से हाई हो जाना। ऐसे देखिए, मैं इन जनरल किसी को बहुत ज़्यादा शुगर एक फटाफट नहीं लेना चाहिए, बहुत एक बैग शरबत का सेवन नहीं करना चाहिए इन जनरल। शुगर को आप शुगर को बहुत ज़्यादा कैलोरी बढ़ाता है, तो किसी को भी रिकमेंडेशन नहीं है, और खासकर शुगर के मरीज को तो बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए कि चीनी का आप शरबत पिए, नहीं पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। जनरल लोगों को भी डायरेक्ट उससे शुरुआत करनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं करनी, बिल्कुल नहीं चाहिए। अच्छा, डिहाइड्रेशन की बात आती है या कॉन्स्टिपेशन, ये दो चीजें रमजान के दौरान बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, कैसे मैनेज करना है हमें इसे? क्या डाइट में अपने ऐड करना है? जैसे हाँ, अब हम लोग देख रहे हैं कि हमारी जो इस बार का रमज़ान है वो गर्मियों में आ रहा है, तो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है काफ़ी, तो ऐसे हमारा रिकमेंडेशन है कि आप सहरी में थोड़ा सा पानी का ज़्यादा ले, और अफ्तार के बाद भी अपना पानी का आप ना एक अच्छा हाइड्रेशन मेंटेन करें, इन बीच आप रोज़ा नहीं रह रहे हैं, जिसमें नहीं रहा। इफ्तार के बाद आपका अपने आप को हाइड्रेट करके रखना है कि दिन में आपको डिहाइड्रेशन ना हो। हाँ, लेकिन क्योंकि अक्सर होता है जब इफ्तार पे इंसान बैठता है उस वक्त तो पानी इतना पी लेता है कि शायद मन नहीं करता, लेकिन बाद में जो वक्त बीच का सहरी का बचता है फिर पानी नहीं पीता है। हाँ, तो इस बीच में आपको एक इफ्तार के फौरन बाद आपको बहुत पानी नहीं पीना है, एक थोड़ा करके आपको पूरा बैलेंस क्रिएट करके चलना है। फिर एक इसमें बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आप एक जाने माने डॉक्टर हैं, लोग आपके पास आते हैं, लेकिन इसमें एक बड़ा रोल फार्मासिस्ट का भी देखा जाता है, क्योंकि लोग डायरेक्ट जाते हैं मेडिकल से दवाई ले ली, क्या जिम्मेदारी उनको निभानी चाहिए? क्या वो भी डोज के मामले में रिकमेंड कर सकते हैं पेशेंट को? वो देखिए, फार्मासिस्ट एक आपको दवाइयाँ दे सकता है, और क्योंकि एक डॉक्टर ही जानता है उसके बॉडी वेट के हिसाब से, उसके नीड के हिसाब से डोज को एडजस्ट कर सकता है। फार्मासिस्ट आपको जो डॉक्टर ने सलाह दी है कब किस वक्त कितनी दवाइयाँ खाएं, उस दवाइयों के हिसाब से उनको एडवाइस करना है कि क्या आप लेना है। आप बिल्कुल फार्मासिस्ट को नहीं करना चाहिए ऐसा कि वो आप डोज एडजस्ट करें। वो आप अपने डॉक्टर से, किसी भी डॉक्टर से जिससे आपका इलाज चल रहा है, आप उस डॉक्टर से मिलकर उससे आप अपना दवाइयाँ एडजस्ट कराइएगा। तो अब जब रमज़ान की शुरुआत हो रही है और जो व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, अच्छा, इसकी अगर हम बात करें, जिस तरह से हमने रमज़ान के दौरान, क्योंकि 13-14 घंटे इंसान कुछ नहीं खाएगा, जो अभी अपकमिंग रमज़ान है, ऐसे में अगर हम व्रत की बात करते हैं, हाँ, तो उनके लिए क्या रिकमेंडेशन आपकी है? तो एक देखिए, हमारा जो नवरात्रि का व्रत है उसमें भी हम एक नया एपिसोड इसके बारे में करेंगे कि वो कैसे उनको भी अपना दवाइयों का मैनेजमेंट करना है, वो हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब ने बोला कि इंशाल्लाह जैसे हम रमजान के लिए कर रहे हैं, ऐसे हम नवरात्र में भी एक एपिसोड लाएंगे कि ड्यूरिंग नवरात्र कैसे मेडिसिन मैनेजमेंट हमें करनी होगी। तो ये बहुत ही अच्छी बात रही है, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने डायबिटिक पेशेंट, इनके अलावा और इन जनरल जो लोग हैं
जो एकदम से ठंडी चीज़ों को खाना या हाई शुगर डाइट लेना, क्योंकि 12-14 घंटा इंसान कुछ नहीं खाता और फिर इफ्तार में सारी चीज़ें इनटेक करता है, तो क्या इस पे इफेक्ट पड़ता है? और कोई चीज़ है ऐसी डॉक्टर साहब जो आप लोगों को बताना हाँ जी, चाहेंगे? हाँ, मैं एक बात बीच बीच में छूट गई कि अभी हम जैसे इंसुलिन के बारे में हमने नहीं बताया। जी, इंसुलिन पे जी, मैं आया था जी। हाँ, तो इंसुलिन जो ऐसे पेशेंट जो इंसुलिन पे हैं, शुगर के मरीज, उन्हें अपने इंसुलिन को कैसे एडजस्ट करना है उस बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि जैसे इंसुलिन हमारे 3 प्रकार की होती है। एक शॉर्ट एक्टिंग जो 5-6 घंटे काम करती है, एक लॉन्ग एक्टिंग इंटरमीडिएट एक्टिंग जो 12 घंटे काम करती है, एक लॉन्ग एक्टिंग जो 24 घंटे काम करती है। तो ऐसे मरीज जो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन पे हैं, 3 टाइम लेते हैं, तो उनको अगर वो शुगर रोज़ा रख रहे हैं तो वो जी। इफ्तार और शहरी में इंसुलिन लें, और जो शहरी का इंसुलिन है उसको भी आधी कर दें, और जो दिन का इंसुलिन है शॉर्ट एक्टिंग वो बिल्कुल ना लें। और जो ऐसे मरीज हैं जो इंटरमीडिएट और लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन पे हैं, तो उनको ऐसे इन लोगों को ये है कि आप जो सुबह आप इंसुलिन लेते थे उसको आप इफ्तार में लीजिए, जो डोज आपका है, और जो रात में लेते थे उसको आपको सहरी में लेना है। लेकिन उसमें एक चीज ये है कि आपको डोज रिड्यूस करना है। 30 से 50% जो आप रात में डोज लेते थे उसको 30 से 50% रिड्यूस कर देना है। अच्छा, जितना हम ले रहे थे उसका 30 से 50 है, यानी आधी आधे से भी कम। जैसे आप 20 यूनिट ले रहे हैं रात में, तो आप उसको शहरी में 10 यूनिट लेंगे, 10 लॉन्ग एक्टिंग और इंटरमीडिएट एक्टिंग के लिए। अच्छा, ये इन दोनों के लिए। हाँ, जैसे कि आप मिस्टार्ट 30-70 पे इंसुलिन पे हैं, या बेसोलॉग इंसुलिन पे हैं, या ग्लार्जिन इंसुलिन पे हैं, तो आपको जो शहरी का इंसुलिन है उसको आपको आधे कर देना है। अच्छा, उन पेशेंट के लिए क्या कहेंगे जो इस वक्त डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, डॉक्टर्स उन्हें दवा लिख रहे हैं, लेकिन शायद उनके अंदर हिचकिचाहट है या डर है, वो डॉक्टर से नहीं पूछ पाते हैं। कुछ लोग अभी भी हमारे सोसाइटी में ऐसे हैं, तो वो कैसे मैनेजमेंट करें अपनी दवाओं का, या अपने डॉक्टर से ही मिले? क्या या तो सब ये बेहतर रहेगा कि आप अपने डॉक्टर से मिल लें। अगर नहीं मिल पा रहे किसी कारणवश, तो जैसा कि मैंने बताया है कि आप अगर दवाइयों पे हैं तो मोस्टली आप ये करें कि इफ्तार के बाद दवाइयाँ लें, और जो शहरी का दवाई, जो रात की दवाइयाँ वो शहरी में लें, लेकिन उसको 8-10 डोज कर दें अगर आप अपने डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे। और कोशिश करें कि अपने आप डॉक्टर से मिल लें और अपनी डोज एडजस्ट करा लें। डोज एडजस्ट कराना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि लगभग हमारी जो डेली रूटीन होता है वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है रमज़ान के दरमियान। ऐसे में डोज मैनेजमेंट है, या फिर इंसुलिन के डायबिटिक पेशेंट जो 2 टाइम या 3 टाइम लेते हैं, उनको किस तरह से लेना है, डॉक्टर साहब ने खुद बताया है। जो लोग अभी भी कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों से दूर हैं, जिनको नहीं पता है कि मैनेजमेंट ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग रमज़ान कैसे करना है, वो डॉक्टर एजाज अहमद साहब से मिल सकते हैं। वो बेहतर आपको सलाह दे सकते हैं। जिनके जो लोग अभी मरीज हैं, किसी को दिखाना चाहते हैं, वो क्योंकि डॉक्टर साहब एक मेडिसिन में ही बेहतर फिजिशियन है, तो आप यहाँ आ सकते हैं, इनको दिखा सकते हैं, बेहतर इलाज करा सकते हैं, रमज़ान में कैसे चीज़ों को चलाना है ये पूरी तरह से जान सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये जो एपिसोड बहुत ज़्यादा हमारा जो फोकस था अवेयरनेस पे मेडिसिन को लेकर, कि रमज़ान में कैसे उसे मैनेज करना है, जो डायबिटिक पेशेंट है ख़ास तौर पर उनके लिए कैसे डाइट पे हमें ध्यान रखना है, कैसे खान पान हमारा बेहतर हो, इस पर ध्यान रखना है। इसी लिए स्पेशल एपिसोड सेहतनामा हम आप तक लेकर आए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपके लोग, आपके ख़ानदान में, आपके रिश्तेदार, परिवार में जो मरीज़ हैं, जिनको आप चाहते हैं कि इस एपिसोड से वो अवेयर हों कि कैसे मेडिसिन मैनेजमेंट करना है, इस वीडियो को उन तक ज़रूर पहुंचाइएगा। उम्मीद करते हैं ये हमारा एपिसोड आपको बेहद पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए, ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी टाइम्स। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।